और दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसा सेटअप देखने वाले हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। और उस सेटअप के अंदर अपना क्या क्या है, दो टॉप प्लस दो सिंगल की बेस साथ में रेडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर दो बेस तो आपके सामने रखी हुई है। यहाँ पर जो दो टॉप आप देख रहे हैं, ये दोनों टॉप अपने रेडी हो चुके हैं, कितने वोल्टेज के अंदर है। और अपना पार्टी जो कि अपने भाई हैं, वो आज विजिट करेंगे और अपना सामान अपने साथ खुद लेकर जाएंगे। तो जब भाई आएंगे तो उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, तो प्राइस का भी आइडिया आपको इस वीडियो के अंदर लगेगा, प्लस साथ में टेस्टिंग भी देखेंगे इस पूरे सेटअप की। तो चालू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं अपना सेटअप कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जो आज सेटअप आप देखने वाले हैं, ये सेटअप होने वाला आपका ब्लैक और सीरीज के अंदर। ब्लैक और सीरीज की अपनी क्या खासियत है, ब्लैक और सीरीज के अंदर आपको जो सेटअप मिलते हैं वो मिलते हैं बजट फ्रेंडली प्लस क्वालिटी के अंदर सेटअप। और क्वालिटी की अगर मैंने आपसे बात करी है तो आज की वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के अंदर अपनी बेस यूज करिए और टॉप। यहाँ पर टॉप अपने रेडी है, टॉप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जब अपनी बेस रेडी हो रही है तो मैंने सोचा आपके साथ भी दिखाया जाए कि अपना सेटअप कैसे रेडी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बेस हमने रखी है अपने सेटअप में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं तो अपनी जाली निकल चुकी है। अगर जाली की बात करी जाए तो सबसे पहले अगर हम जाली देखें तो जाली की क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका हनीबी टाइप पैटर्न के अंदर आपका लुक दे रखा है। और अगर आपको किसी और टाइप के अंदर अपनी जाली चाहिए, जैसे कि बेस ये वाली तो फ्रंट के अंदर है, अगर आप चाहते हैं टेपर के अंदर तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। यहाँ पर जैसे कि आपका अपर साइड में चार टाइप के अंदर सपोर्ट लगा रखा है, जब जाली लगे अपना तो, और यहाँ पर जब स्पीकर लगे तो कोई भी दिक्कत ना आए। और यहाँ पर ये आप देखेंगे ये आ जाते हैं आपके एलएनकी के लिए, नट्स के लिए जगह। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू आपका एक स्पीकर के अंदर लगाए जाएंगे। और अगर अंदर की क्वालिटी देखें तो अंदर आपका ये देखिए जैसे ग्लास वूल लगा रखा है, ग्लास वूल के नीचे आपकी आ जाती है प्लाई, प्लस चारों टाइप यहाँ पर 1 2 3 और 4 चारों जगह आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। प्लस ये आ जाता है आपका स्पीकर स्टैंड के लिए ऑप्शन, जैसे कि कई सारे लोग इसको गुल्ला भी बोलते हैं कि अपनी बेस के अंदर गुल्ला लगा रखा है। और यहाँ पर अंदर से भी आपको एलएनकी दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका एलएनकी का पोर्शन हो जाता है, एक प्लाई से दूसरी प्लाई जुड़ जाती है, तो अपनी बेस का खुलने का तो डर कभी बिल्कुल खत्म हो जाता है उससे। तो यहाँ पर अपना बेस का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और अगर वायरिंग में आपको समझाऊं, एक तरीके से सिंपल एक ही वायर से अपनी पूरी बेस की वायरिंग हो जाएगी। तो एक बार मैं वायर ले लेता हूँ, फिर आपको उस तरीके से समझा देता हूँ। तो जैसे कि अगर देखा जाए अपने जो वायर यूज करी है, वायर हमारी कुछ इस टाइप के अंदर होने वाली है। वायर का गेज आप मेरे पास आइए, एक बार देख लेते हैं। तो वायर की जो एक तरीके से मोटाई है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी वायर किस टाइप के अंदर हमने यूज करी है। यहाँ पर अपने स्पीकर होने वाला है जैसे कि 1500 वाट, तो उसी हिसाब से अपनी वायर भी यूज करी जा रही है। ये जो वायर है आप अपनी 2500 से 3000 वाट के स्पीकर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मतलब 1000 वाट के ऊपर अपना अगर आप स्पीकर लगा रहे हैं तो इस टाइप के अंदर वायर आप यूज आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको वायरिंग समझाऊं तो यहाँ पर जैसे कि एक वायर है, तो अपना इसको यहाँ से कट करेंगे, तो सिर्फ हमारे को इसी वायर का काम है अपनी बेस की वायरिंग करने के लिए। हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर से अपने प्लस और माइनस है, लाल वाला प्लस ब्लैक वाला माइनस अपने लगाए टर्मिनल के अंदर, प्लस जो बैक वाला पोर्शन है तो ये वाला पोर्शन हम डाल देंगे अपना बैक प्लेट के लिए। फिर उसके बाद अपनी कर देंगे बैक प्लेट की वायरिंग। अगर आप बैक प्लेट की वायरिंग समझना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के अंदर नहीं, कुछ अलग वीडियोस आएंगी आपकी, उसके अंदर आपको आराम से समझा दिया जाएगा। अब अपनी तैयार कर लेते एक बार बेस, और साथ में लगा लेंगे अपने दो टॉप दो बेस का सेटअप एम्पलीफायर के साथ। फिर उसके बाद मिलेंगे आपको और सारी चीजें डिस्कस करेंगे साथ में। तो जैसे कि आपसे कहा था कि पूरा सेटअप लगाने के बाद आपसे मुलाकात होगी, तो ऐसा हुआ कि भाई हमारे पास विजिट कर चुके हैं और यहाँ पर जिन भाई का सेटअप था वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर दो टॉप दो बेस अपना लग चुके हैं सेटअप के अंदर। एक बार भाई से पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी तक टेस्टिंग तो नहीं देखी आपने। अभी नहीं देखी। अभी भाई से बात भी करेंगे कि सेटअप कहां पर लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार भाई को थोड़ी सी टेस्टिंग की क्लिप दिखा देते हैं अपने सेटअप की। फिर उसके बाद आराम से बैठकर भाई से बात करेंगे कि कहां पर सेटअप लेकर जाएंगे, कितने बजट के अंदर अपना सेटअप भाई ने बुक करा, सेटअप अपना कहां कहां पर लगाएंगे, सारी बात होगी बैठकर, तो चीज आपको अच्छे से समझ आएगी। और यहाँ पर अगर वोल्टेज की बात करी जाए तो टेस्टिंग से पहले एक बार मैं आपको वोल्टेज बता देता हूं। 500 वाट प्लस 500 वाट और 518 की एचएफ अपनी टॉप के अंदर। अपना टॉप आपने मैन्युफैक्चरिंग होते हुए नहीं देखा तो वो चीज आपको कहां पता चलेगी, दूसरी वीडियो आपके पास आने वाली है, 4 टॉप एक एम्पलीफायर के सेटअप की, उसके अंदर आपको टॉप की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर आपने बेस अपनी मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखी है,
तो अब एक बार मैं आपको बता देता हूं, अपनी टॉप की वोल्टेज मैं आपको बता चुका हूं। बेस के अंदर 1500 वाट प्लस 1500 वाट। यहाँ पर एक बार अभी भाइयों का ना ही नाम पूछा है, सब चीज मेरे को तो पता है, लेकिन सब चीज जब पूछेंगे जब एक बार टेस्टिंग सुना दे, क्योंकि काफी टाइम से एक तरीके से आप मेरे पास हो, यहाँ पे टेस्टिंग एक बार दिखा देते हैं भाई को। टेस्टिंग के बाद आराम से पूछेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है। ये जो रिस्पॉन्स है आपका अभी टेस्टिंग से पहले का है, टेस्टिंग के बाद का रिस्पॉन्स आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब एक बार भाई को करा दे टेस्टिंग और उसके बाद मिलेंगे आपको वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि टेस्टिंग देखेंगे, टेस्टिंग के बाद भाई से रिस्पॉन्स पूछेंगे कि कैसा मिला अपने सेटअप का। यहाँ पर आज कुछ अलग तरीके से ट्राई करने की सोची है, जैसे कि हर बार आप देखते हैं, लेकिन आज आराम से बैठ के भाई से कुछ सवाल है। तो भाई आपने जो टेस्टिंग देखी वो टेस्टिंग कैसी लगी आपको? टेस्टिंग बढ़िया थी। टेस्टिंग अच्छी थी। तो यहाँ पर तो आपका जो इनर एरिया था एक तरीके से आउटडोर एरिया नहीं था, टेस्टिंग आपकी जो कराई गई वो 50% वॉल्यूम ही खोली थी आपकी। और यहाँ पर अब एक बार भाई से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है सबसे पहले? जसवीर कश्यप। और कहाँ से आना हो रहा है भैया? ग्रेटर नोएडा से। और भाई आपका नाम क्या है? राजेंद्र कश्यप। तो आपका भी साथ में ग्रेटर नोएडा से आना हो रहा है। तो आप दोनों भाई एक दूसरे भाई हैं, ये आपके बड़े भैया हैं। तो जैसे कि जो आपने सेटअप लिया है, एक बार भाई को बताओगे कि सेटअप के अंदर आपका क्या क्या सामान है? इसमें 500 वाट की बेस है, ठीक है, टॉप है, ठीक है, और 1500 वाट की बेस है। ठीक है। तो जो दो टॉप दो बेस का सेटअप है आपका। और इसके साथ एम्पलीफायर लिया आपने? नहीं, एम्पलीफायर नहीं लिया। ये जो सेटअप है दो टॉप दो बेस का है, सिंगल की बेस है आपकी। तो यहाँ पर सेटअप के अंदर है सिंगल की बेस, एम्पलीफायर पहले से आपके पास? हाँ, एम्पलीफायर और मिक्सर हमारे पास। एम्पलीफायर भाई के पास पहले से है। लेकिन अगर देखा जाए अपने इस पूरे सेटअप को, एम्पलीफायर कितने वोल्टेज का रन करेगा? एम्पलीफायर अपना वोल्टेज जो होगी, जैसे कि 2000 तो अपने टॉप के अंदर से निकल रही है, 2200 वाट मान लीजिए एचएफ मिलाकर, और बेस के अंदर से 3000 वाट। तो आपका 5500 से 6000 वाट का एम्पलीफायर बढ़िया रन करेगा इस पूरे सेटअप को। यहाँ पर जो इसके साथ टेस्टिंग के अंदर जो एम्पलीफायर है आपको साथ में दिखाया जाएगा कि कौन सा एम्पलीफायर इस सेटअप के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप मेरे को भाई ये बताओ, जैसे कि जो सेटअप लिया है आपने, ये पहली बार सेटअप लिया है या फिर इससे पहले भी रन कर रहे थे? फर्स्ट टाइम लिया है। फर्स्ट टाइम सेटअप लिया है। तो डीजे की लाइन के अंदर जैसे कि आपका आना हो रहा है, जैसे कि मुझे तो नहीं लगता कोई भी बंदा डीजे लाइन के अंदर बिना शौक के आता है। जो ये चीज है वो शौकीन लोग ही करते हैं। बिना शौकीन लोग मेरे ख्याल से जो अपना दूसरा काम है 9 to 5 जॉब है, उसके बाद पैसा कमाकर लोग अपने डीजे लेते हैं। तो आपका एक तरीके से इस लाइन के अंदर आना कैसे हुआ? मतलब पहले हमारे पे 12-12 इंची के टॉप थे। ठीक है। मतलब इस वजह से हमने फिर थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी। अच्छा, तो मतलब जो 12 इंची के टॉप थे वो घर के यूज के लिए आप रख रखे थे, तो उस पर ही आप अपना घर का जैसे प्रोग्राम आया होली वगैरह, तो अब जो आपने सोचा कि एक तरीके से इससे कमाई भी करी जाए, तो अब जो सेटअप लिया वो आपने ये वाला लिया। इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं प्राइवेट नौकरी करता था। अच्छा, प्राइवेट आप जॉब करते थे। तो सीजनल काम करोगे आप, जैसे कि आपने जो सेटअप लिया है? हाँ, मतलब भाई संभालेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, तो दोनों भाई आप अपना धीरे धीरे करके। तो इससे पहले एक्सपीरियंस कितना आपको अपने पूरा सेटअप रन करने का? नहीं, मेरे पे थोड़ा कम है एक्सपीरियंस। अच्छा, तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अपना नया नया काम चालू करा है। ठीक है। एक बार जैसे आप मेरे पास आए तो आपको जो बजट मिला सेटअप का, कि मतलब इस बजट के अंदर आप मेरे पास एक बजट लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो मेरे पास भाई है तो वो एक बजट लेकर आए थे। वो बजट कितना था एक बार भाई से भाई का बजट पूछ लेते, लेकिन उसके अंदर बात हमारी नहीं बन पाई थी। तो आपका बजट कितना था भैया? भैया हम बजट लेकर चले थे 50,000। 50,000 का बजट लेकर चले थे। लेकिन जब आप मेरे पास आए तो आपने मेरे से लमसम 15 से 20 मिनट बात करी होगी। जब सेटअप लेने के लिए मेरे ख्याल से आप कब आए थे? सैटरडे को आए थे। और अब आज है अपना मंडे को आपका सेटअप रेडी है आपके पास। 50,000 लेकर आए थे, लेकिन 50,000 में बात नहीं बन पाई। तो आपको लगता है कि ये सेटअप 50,000 में बनने लायक था? नहीं। क्वालिटी आपने देखी, एक तरीके से जो चीज आपको समझ आई थी। एक तरीके से एक फीडबैक होता है कि मतलब आप मेरे पास आए, लेकिन एक होता है कि चीज कैसी देखने को मिली आपको? चीज एक नंबर है, चीज बढ़िया देखने को मिली। तो यहाँ पर जो अपना सेटअप के अंदर जो चीजें लगाई हैं वो भाई को भी समझाई है, पेंट वगैरह सब चीज की क्वालिटी आपको समझा रखी है। तो यहाँ पर सारी चीज भाई को बता रखी है। सेटअप का बजट मैं आपको अगर आइडिया दूं तो वो 50,000 रुपए से ऊपर है। 50,000 रुपए भाई का बजट था। अब कोई मेरे पास आए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके बोले कि 50,000 रुपए में 2 टॉप 2 बेस दे दो, वो चीज पॉसिबल नहीं है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस का ये सेटअप होने वाला है। आगे कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप इस सेटअप का पूरा जेन्युइन प्राइस पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जब आप अपना सेटअप लेकर जाओगे मेरे को टेस्टिंग भेजनी पड़ेगी आपको, ठीक है? और एक बार मैं स्पीकर की क्वालिटी के बारे में बताऊं, जैसे कि जो अपने यहाँ पे स्पीकर यूज कर रखा है
भाई को उसी बजट से थोड़ा सा एड ऑन प्राइस करके स्पीकर दे रखा है बेस के अंदर इंपोर्टेड 1500 वाट का इंपोर्टेड स्पीकर है। इंडियन और इंपोर्टेड में काफी फर्क होता है, ये चीज आप भी जानते हैं। और अगर बुकिंग की बात करी जाए, बुकिंग आपको पता चलेगी ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर पर। भाई कोई दिक्कत परेशानी हुई हो, जैसे कि आप मेरे पास आए, तो एक तरीके से एक रहता है कि मन में कुछ सवाल रह जाते हैं, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ चीज है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सब चीज ओके है। मेरे को पता है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ा सा विराम लगाते हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप देखिए टेस्टिंग